अब सुनो, अब एक तो मैं जोक सुना रहा हूँ, जोक सुनोगे? हाँ या ना? जोक सुनोगे ना? चलो तो मैं सुनाता हूँ खूब बढ़िया सा जोक, बढ़िया वाला, एक थोड़ा सा फनी मोमेंट को एंजॉय करेंगे अपन, ठीक है? जानते हो क्या होता है? तुम्हारी तरह ही एक बच्चे का एग्जाम होता है, हाँ, तुम्हारी तरह एक बच्चे का एग्जाम होता है, और उसके घर वाले जब पूछते हैं कि बेटा एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, उसने कहा बढ़िया चल रही है। कैसे? 10 कलर की पेन ले लिया हमने, है ना? 10 कलर का पेन हमने ले लिया है, व्हाइटनर ले लिया है, हाइलाइटर ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। और पेपर कब है? तो कल। और पढ़ाई कब होगी? तो बस वही करना बाकी है। समझ रहे हो? तो ये नहीं करना है, समझे? चलिए जी, गॉड ब्लेस यू कृष्णा कुमार, कृष्णा गोस्वामी, जय हिंद साहू फायर, हेलो राखी। चलिए, लवासना मोटिवेशन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आज वो बच्चे दिख रहे हैं जो कभी नहीं दिखे हैं, नए नए चेहरे दिख रहे हैं। खैर, आइए मुद्दे पे चलते हैं। अब ये डायग्राम है, एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, हो सकता है, संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ सके। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए तैयारी वो वाला तुम नहीं करोगे, समझे? कि बस सब हो गया, बस पढ़ना बाकी है, ठीक है? पढ़ाई हो चुका है, बाकी सब करना बाकी है। ओके, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। ओके 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 अजय कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग अंकित मौर्य। चलिए आइए समझते हैं इस डायग्राम वाले सेशन को कि किस तरीके से डायग्राम आएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में लगाइए आग, आग लगा दो एकदम से, जल्दी से एक बार आग लगा दो, जल्दी से एक बार बच्चा पार्टी आग लगा दो, आग जल्दी से। सर्दियां बढ़ गई हैं भाई, जल्दी से आग लगा दो, जल्दी से आग लगा दो। चलो एक सवाल पूछ लें तब तक, चलो देख ले तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। एक सवाल का जवाब दे दो, पूछ ले हाँ या ना, पूछ ले हाँ या ना, जल्दी से परमिशन दो। आग लगाने के बाद जल्दी से लिखो हाँ या ना। नहीं दोगे? चलो ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। अभी तुम लोग को जगा रहा हूं, मैं जगा रहा हूँ, जल्दी से जाग जाओ, कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि यार 2-4 मिनट तो मैं ले ही सकता हूँ ना तुम्हारा। ठीक है। अब एक सवाल है मेरा तुमसे, चलिए, क्योंकि देखिए अभी आपने देखा प्रज्ञा मैम को, आपने देखा वंस अ टीचर ऑलवेज टीचर, हमेशा ऑन ड्यूटी हैं, तो बच्चा पार्टी भी हमेशा ऑन ड्यूटी रहेगा। ओके, क्योंकि हम केजीएस आर्मी हैं। अभी सर्दियों का असर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तो सवाल शुरू होता है, सर्दियों का असर बहुत ज्यादा है और हम स्वेटर जैकेट सब कुछ पहन के घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो नहाना छोड़ दिए होंगे, है ना? वो जब नहाने की बात करेंगे तो बोलेंगे जल ही जीवन है, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल है तो कल है। खैर वो बात की बात है। यानी सर्दियां अब बढ़ते जा रही हैं और सर्दियों के साथ साथ हम स्वेटर जैकेट दुनिया भर की चीजें पहन के घूम रहे हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही है। सवाल ये है कि जब तालाब का पानी इतना ठंडा है, उसमें मछली को ठंड क्यों नहीं लग रही है? आपने कभी मछली को जैकेट या स्वेटर पहने हुए देखा है? नहीं देखा है आपने। इसके पीछे कारण क्या है? दूसरा सवाल यह है कि अभी हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ शिफ्ट हुए हैं, है ना? तापमान धीरे धीरे कम हुआ है, तो उस वक्त हम एक शर्ट पे काम चलाते थे, आज बहुत सारे स्वेटर जैकेट पहन के काम चला रहे हैं। सवाल यह है कि हम गर्मियों में भी सरवाइव कर रहे थे, सर्दियों में भी सरवाइव कर रहे हैं। इसके पीछे की घटना क्या है, इसका कारण क्या है? कमेंट सेक्शन खुला है, आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, हाँ जी, चलिए तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। चलो चलिए जी, हाँ, अनुकूलन के कारण, बहुत अच्छी बात है। अब वो तो कमेंट सेक्शन बताएगा, तुम बताओगे, है ना, कि क्या कारण है, कैसा कारण है। चलो अब पहला सवाल, पहला डायग्राम आपके सामने आ गया है यहां से, ठीक है? पहला डायग्राम आपके लिए आ चुका है। चलिए इस पे अब बातचीत करते हैं। देखो, हाँ चलिए जी यहां पे आइए। ये डायग्राम इसलिए है, कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि और ब्लैंक दिया हुआ है। कहां पे? कुत्ता का, हाथी का, गुलाब का। यानी अब देखो देखो, जैसे क्वेश्चन आया ना सब भाग गए, भाग गए, बस ये पढ़ाई करेंगे ये लोग। आओ मुद्दे पे आओ। अब यहां पर देखो सीधी सी बात है, यह है जीवों में जनन, जीवों में जनन, ठीक है? जीवों में जनन, ये इस चैप्टर से डायग्राम है। और यहां पर एक्चुअली ये जो सवाल है कहां से है?
जीवन काल से। कहां से? जीवन काल से। जीवन काल का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु, ठीक है, यानी प्राकृतिक मृत्यु। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होता है वो किसी भी, हाँ नहीं बच्चा, ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ता है, डायग्राम बनाना नहीं पड़ता है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे सवाल आ सकता है। सुनना, बात को सुनना। जैसे डायग्राम में ऐसे तुम्हें दे दिया गया कि चलो भाई बताओ, हाथी बना दिया, जीवन काल पूछा गया, तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाथी का जीवन काल कितना होता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला सवाल, तो देखो जीवन काल तुमसे पूछा जा सकता है, तो जीवन काल क्या होता है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जो होती है उस ड्यूरेशन या उस काल को बोलते हैं जीवन काल। पहला चीज क्लियर हो गया, हाँ या ना? तो हाँ हो गया। अब विभिन्न जीवों का विभिन्न प्रकार का जीवन काल होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच पप्पू कुमार। चलिए, ये चीज हमारा क्लियर है, क्लियर है बच्चा पार्टी? आगे बढ़ते हैं। उस तरीके से गुलाब का कितना होगा, कुत्ते का कितना होगा, कौवा का 15 साल, और उसके बाद तितली का 1 से 2 हफ्ते। ओके, चलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग राम कुमार, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से तुम विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन काल, यानी पूरा जो डायग्राम है, हम डायग्राम बेसिस काम करने वाले हैं आज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी तुम्हारा सवाल बन रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि ये क्या है। तो यह जीवों में, अब देखो ये जो सवाल है सीधे कहां से है, जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है। क्या है? जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है, क्योंकि जनन हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो ये जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है। अब देखो क्या है, इष्ट में मुकुलन, पहले को क्या बोला गया है? अ को बोला गया है मुकुलन। क्या बोला गया है? मुकुलन बोला गया है, ठीक है ना? अब मुकुलन का मतलब क्या होता है कि इष्ट की शरीर से, देखो हर जीव के जीवन में 2 काल होता है, एक होता है वृद्धि काल या वृद्धि प्रावस्था, और एक होता है जनन प्रावस्था। समझ में आई बात? हाँ, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग धनजी गुप्ता, गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके, सॉर्टेड है। हाँ बिल्कुल, आलोक कुमार चौरसिया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? चलो बताओ, अब यहाँ पर क्या है कि देखो सीधी सी बात है, तुम ऐसे डायग्राम मान लो आ गया, अब पूछ देखिए क्या है, तो तुम कहोगे इष्ट है। इष्ट क्या है? कवक है। इष्ट कौन है? एक प्रकार का कवक है, समझे ना? तो देखो यहां पर जब यह वृद्धि प्रावस्था में होगा तो ये अपना वृद्धि करेगा, और जैसे ये परिपक्व होगा तो तुम्हें देखोगे कि यहाँ पर ये देखो, ये कलिका, यानी इसी शरीर से धीरे 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 डेवलपमेंट होना शुरू होगा एक स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये अलग होकर नए जीव का, बिल्कुल इसी तरीके से नए जीव का निर्माण कर देगा। और इसीलिए इस विधि से जो भी जन्म लेता है, यानी अलैंगिक से जो भी जन्म लेता है या करता है, उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोला गया है? क्लोन। समझ में आई बात? हाँ या ना? ठीक है, चलो बताओ। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या दिखा रहा? अमीबा में द्विखंडन। अब देखो एक अमीबा है, बिल्कुल एक अमीबा, आओ सुनाओ अमीबा की एक कहानी। चलो अब एक बात सुनो, क्या हुआ? न्यू स्टूडेंट बाबा टिल्लू, हाँ बहुत सही, देख रहे हो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने हमारे पास, इतने बदमाश हैं ये सब। आओ, सबसे पहले हमारी बात सुनिए, अब आप लोग बातचीत बंद करिए, है ना? बातचीत करना है तो कर लो, मैं रुक जाता हूं। तुम्हें मतलब अब मुझे ये कहना चाहिए कि मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इतने बदमाश हो तुम लोग। आज एटलीस्ट मान जाओ, डायग्राम करा रहा हूं कर लो, प्लीज बातचीत मत करो। हाँ, लेकिन क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या अभी परसों सब हेकड़ी निकल जाएगी, अगर ऐसे बदमाशियां करोगे ना तो परसों सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। हाँ, बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सीरियस हो जाओ। आपस में कभी लड़ रहे हो, आपस में कभी बातचीत कर रहे हो, कब तक? अभी करेंगे ना बातचीत, अभी करेंगे ना, अभी अच्छे से बातचीत करेंगे, परेशान मत हो तुम लोग। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मान जाओ, अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग, यू आर गुड बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छे बच्चे हो ना, तो बस मान जाओ,
अच्छा ठीक है राम कुमार, ठीक है ठीक है, चल इट्स ओके, मुझे देख के खुश हो जाते हो, मैं भी तुम लोग को देख के बहुत खुश होता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब अब क्या है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे है ना, 1 तारीख को पेपर है उनका, उसके बाद शायद ही हम मिले, है कि नहीं? कितना टफ सिचुएशन होगा, एक दूसरे को हम लोग मिस करने वाले हैं बहुत ज्यादा। पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे, टीचर तो हमेशा स्टूडेंट को मिस करेगा, लेकिन नहीं नहीं, वो सब तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, है ना? देखो दांत दिखा रहे हैं सबके सब, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ लो, डायग्राम तो मैं समझा रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सा। और कल के लिए भी ऐसा नहीं है कि छुट्टी करेंगे हम, कल हम क्या करेंगे, कल लंबा सा क्लास लेंगे, खूब लंबा सा क्लास लेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि आखिरी क्लास होगी हमारी तुम्हारे साथ, बिहार बोर्ड के साथ। तो कल पूरा दिन भर कोशिश करेंगे, डिवोट करेंगे, कम से कम 5-6 घंटे तो साथ में रहें, ओके? आराम से। हाँ चलो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और बदमाशियां मत करो यार तुम लोग, बिल्कुल भी। चलो अब देखो, इस समय मुकुलन है, डायग्राम के माध्यम से तुम्हें सारी चीजें समझा रहा हूँ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम मुझे लगा अपने एक्सपीरियंस से मैं लेकर आया हूँ। सवाल यहाँ से 110% बनेगा, आ जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच शैलेश, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। अब देखो, इस समय मुकुलन होगा और अमीबा में द्विखंडन। तो अमीबा के बारे में बात करेंगे, देखो ऐसा है, अमीबा में एक पाया गया केंद्रक, और हम सभी को पता है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो कहाँ पे होता है? केंद्रक के अंदर ही होता है। जो भी सजीव है उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया ही पाया जाएगा, ठीक है? अब समझना, ध्यान से समझना, अमीबा ग्रो कर रहा है, वृद्धि, ये अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर यह अपने वृद्धि प्रावस्था में, कहाँ पे? वृद्धि प्रावस्था में आराम से घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अचानक एक दिन ये परिपक्व हो गया, वृद्धि करने के बाद ये क्या हो गया? परिपक्व हो गया, ठीक है ना? परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया। हर जीव, यानी जीव विज्ञान कहता है कि जीव का मतलब है पैदा हुआ, पैदा किया, मर गया, बस बात खत्म। यानी जन्म लिया, जन्म दिया, मृत्यु हो गई, ओके? अभिषेक कुमार, राधे राधे बच्चा, हेलो काजल, हेलो, ओके चलो आओ मुद्दे पे आओ। अब समझो ना, जीव विज्ञान यही कहता है कि कोई भी जीव जन्म लिया, जन्म दिया, मृत्यु हो गई, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ कहानी ही नहीं है। अलग की बात है कि लोगों को अपने अपने शौक हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, ये तो दूसरी चीज है, ये जीवन ये नहीं है, ये लाइफ है ही नहीं, ये हमारी इच्छाएं हैं, समझे? ओके आओ। अब ऐसा नहीं कि मतलब भैया बाबा बन गए कह रहे हैं कि ये सब जीवन नहीं है, जीवन है, चलो आओ। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि इस केंद्रक में अब खिंचाव, देखो ना, परिपक्व हो गया, तो देखो ना यहाँ गोल था, ये देखो ना यहाँ गोल था, यहाँ थोड़ा सा खिंचाव दिखा, मतलब परिपक्व हो चुका है। अब देखो खिंचाव हुआ तो तुमने देखा कि ये इसका जो न्यूक्लियस था 2 भागों में बटना शुरू हो गया, बट गया, तो मतलब बिल्कुल वही जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो गया, कॉपी हो गया, और फिर से कुछ भी नया नहीं हुआ। कुछ भी नया हुआ क्या? नहीं, ये जैसा अमीबा वैसा ही अमीबा यहाँ पर फिर से बन गया, और किसी भी प्रकार की आनुवांशिक विविधता ना होने के कारण इसको बोला गया है क्लोन। तो तुमसे पूछा जाता है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है? तुम कहोगे कि यहां पर आनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती है, कहां पर? अलैंगिक में। जबकि लैंगिक के केस में क्या होता है? आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। यहां पे देखो ना, एक जनक, एकल जनक है, जबकि लैंगिक में 2 जनक। देखो ना, ये अलैंगिक ही कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हुआ ना हुआ। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक अमीबा से अब देखो बन गए संतति कोशिका, देखो कितने सारे अमीबा बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बात खत्म, समझ गए? हाँ चलो, चलिए 1 तारीख को आप लाइव में आएगा ना? कितने बजे से पेपर है बच्चा तुम्हारा, ये बताओ, कितने बजे तुम्हारा पेपर है 1 तारीख को, ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। 1 तारीख को कितने बजे पेपर है? सुबह में है ना तुम्हारा पेपर? तुम कहोगे तो मैं आ जाऊंगा लाइव थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। हाँ हाँ, और देखना विश्व ने बहुत शानदार चीज बताया, देखो ना, ये डीएनए यानी ये जेनेटिक मटेरियल कॉपी होना शुरू हुआ, कितने अमीबा बनते चले गए, इसका अस्तित्व तो खत्म हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना? इसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ, इसलिए अमीबा को बोला गया अमर है, इमोर्टल, समझ गए? चलो ठीक है, बी से बॉलीवुड नहीं, बी से बायोलॉजी वाले प्रतीक सर, वाह क्या बात है, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये देखो अलैंगिक प्रजनन, अब इसे बोला गया है चल बीजाणु,
अब समझो, सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु। तो देखो अलैंगिक चल बीजाणु का मतलब ये ऐसी संरचना है जिससे रिप्रोडक्शन होगा। चल बीजाणु क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें पाया गया है फ्लैजिला, समझे, फ्लैजिला, इसलिए गमन कर पाएंगे। हाइड्रा में भी देखो अब यहाँ पे बना कलिका, इससे भी नया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बना कोनिडिया, ये देखो ना, इसको क्या बोला गया? कोनिडिया। यहां से अब देखो क्या होगा, कोनिडिया कहां पे पाया गया? कवक में पाया गया। कौन से कवक में? जिसका उदाहरण होगा पेनिसिलियम, होगा कि नहीं होगा? पेनिसिलियम। फिर यहाँ पे देखो स्पंज में पाया जाएगा जेम्यूल, जेम्यूल भी अलैंगिक संरचना है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इस तरीके से छुपे होते हैं और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होती है ये तुरंत नए स्पंज का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। बस बात खत्म, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए क्या हुआ? हाँ भैया ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है पर सब्जेक्टिव नहीं हो, क्या करें? सब्जेक्टिव पे भी पकड़ हो जाएगा। बच्चे जानते हो तुम्हें क्या करना होता है? देखो एग्जामिनर महोदय जो होते हैं ना, एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा आंसर कैसा आया है, ठीक है। आंसर तुम्हारा अगर अच्छा आया है तो नंबर पूरा पूरा तुम्हें मिलेगा, समझे ना। सब्जेक्टिव पे पकड़ नहीं होना चाहिए, दिमाग पे पकड़ होना चाहिए कि तुम लिखना क्या चाहते हो, क्योंकि कॉपी पे हम वही लिखते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, समझे ना। तो अगर तुम्हारी ऑब्जेक्टिव पे पकड़ है, इसका मतलब सीधी सी बात है तुमने पढ़ाई अच्छे से किया है, तो आंसर बस लिखना है, बस एक रूट मैप देना है तुम्हें। शुरुआत अच्छी करना आंसर राइटिंग की, टू द पॉइंट लिखना, नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जितना अच्छी लिखावट उतना अच्छा मार्क। क्योंकि जैसे मैं ही सोचो, मैं ही कोई काम कर रहा हूं तो मैं वही काम करूंगा ना जो आसान होगा। तो आसान होने का मतलब जैसे एग्जाम में भी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी उसके नंबर अच्छा मिलेगा। ओके, अब यहां पे आओ, ये आ गया पुष्प के एलएस का आरेखी निरूपण, है ना, पुष्प। अब ये जो चैप्टर है ये क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, हाँ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या? फायर है, हाँ? है कि नहीं? क्या हो गया भैया? मैं अपनी समस्या वीडियो के कमेंट में बताया था। अच्छा अभी तुम बता दो अपनी समस्या, क्या समस्या है बच्चा तुम्हारा शैलेश? अब ये जो सवाल है यहाँ पे, ये लिख लो वीवीआईपी, इसको तुम लिख लो वीवीआईपी, इसको थोड़ा सा इज्जत देना। अब डायग्राम चालू हो गए, ठीक है ना, आ जाओ, चलो। अब ये वीवीआईपी हो गया तुम्हारा। अब यहां पर क्या हुआ? विशु, लवली, गुड़िया, रिंकू, अगम, मौर्य, हाँ इतना लंबा नाम है, राम, मान जा भाई, चल आओ। अब इसको देखो, अब इसको तुम देख लो, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको बनाना है तुम्हें, समझे। इसको बनाने के लिए देखो, कभी भी एक चीज को समझना कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर जो है ना, उनको पता है कि बच्चा बोर्ड के प्रेशर में है, डायग्राम इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो नामकरण है वो अच्छे से करना। अब देखो क्या है, ये है तुम्हारे पास, इसके लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे बनाना, देखो यहां से शुरू करोगे ऐसे, देख लो एकदम आसान है बनाना बच्चा, देख लो ये ऐसे बनाया तुमने, हाँ बनाया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है। अब इसको तुम देखो ऐसे कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। ये वाला अब स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर तुमने ऐसे बनाया, देखो, ठीक है। अब फिर यहां पर देखो सेम स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे इधर बनाना है। अब ये नहीं कि जैसा बुक में है वैसे ही बनाना है, बस डिफ्रेंसिएशन। अब ये देखो ये तुम्हारा संरचना बन गया ना, तो हाँ बन गया, ठीक है। अब इसको तुमने मान लो इसमें मिक्स तुमने कर दिया, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर अंदर से देखो, अंदर से ये देखो,
चलो इसको कलर बदल के हम करते हैं। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है देख रहे हो ना, ये वाला, यहां से इसको अलग कलर से तुमने दिखा दिया, ठीक है। ये देखो बना, कुछ बना क्या? हाँ बना, इस तरीके से तुमने कर दिया। उसके बाद फिर नीचे से यहां से तुम दिखा सकते हो दूसरे कलर से, ये वाला संरचना देखो, ये ऐसे 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 तुमने दिखा दिया। चलो ठीक है, हाँ दिखा दिया। अब ऊपर करके इसमें कुछ नहीं करना है, बस तुम ऐसे 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 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास समय नहीं होगा, समझ रहे हो ना, समय तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा समय की किल्लत से जूझ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से तुमने जैसे ये बना दिया, हालांकि देखो ये सारी चीजें एक साथ मिक्स होनी दिखनी चाहिए, अब हो गया। अब जब भी तुम नामकरण करोगे ना, नामकरण जब भी करोगे, नामकरण करने का तरीका बता रहा हूं। वीवीआईपी टैग कर दिया मैंने, आ सकता है इसलिए समझना। अब सुनो, इसको बोला क्या? वाह्यदल, इसको बोला अंडाशय। देखो अंडाशय यहां नीचे है ना, तो देखो कभी भी कोशिश करना जब नामकरण तुम्हें करना होगा ना, एक साइड में करना, ऐसे, समझे ना। जैसे यहां पे देखो अंडाशय लिखा हुआ है ना, तो एक साइड में रखना, यहां पे हो गया। अब ये वाह्यदल है, इसको तुम ऐसे दिखाना, ठीक है, ये हो गया, ऐसे दिखाओगे। फिर देखो ये तंतु यानी पू तंतु जिसे बोलते हैं ना, या तंतु भी तुम कह सकते हो, जैसे एनसीईआरटी बोल रही है। फिर देखो पराग कोश, ठीक है। फिर पंखुड़ी, इसको यहां पर देखो, ये जो तुम्हारी पंखुड़ी यहां से निकलेगी ना, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको तुमने पंखुड़ी बोला। हाँ, तो मतलब कोशिश करना कि एक साइड में सारा नोमेनक्लेचर तुम रखना, समझे? चले, कुशवाहा जी डरिए मत सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, है ना, बिल्कुल नहीं डरना है हमें, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं तरीका बता रहा हूं, और सुनो, और तुम क्या करोगे, एक कलर का पेन ऐसा रखना जिससे सिर्फ तुम्हें नोमेनक्लेचर करना हो, सिर्फ नामकरण करना हो, है ना। जब तुम डायग्राम बनाओगे, ठीक है, दिव्या डायग्राम बनाना पड़े जरूरी नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम डायग्राम बना दो या तो तुम लिख दो, समझे। डायग्राम में ये होता है समय बच जाता है थोड़ा सा, जल्दी से फटाक से बना दिया, ठीक है। तो देखो, तुम लाल पेन को अवॉइड करना, जेल पेन को अवॉइड करना, लाल पेन जेल पेन ये बिल्कुल यूज नहीं करना है, समझ गए। हाँ, उसके बाद एक कलर के पेन को सिर्फ नाम लिखने के लिए रख लेना, जैसे काले पेन को सिर्फ नाम लिख देना, बाकी नीले से हरे से बना लो जो बनाना। और ये भी नहीं कि एकदम सतरंगी इंद्रधनुष बना दिए वहीं पे, समझ रहे हो ना, इंद्रधनुष भी मत बना देना, वरना मास्टर कहेगा भैया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सारा नियम यहीं पे हो रहा है क्या, समझ रहे हो, ठीक है, सॉर्टेड, ओके ना। चलो, तो मैंने अभी, अरे तुम लोग यार परेशान मत करो, मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, बस बताया है कि कैसे शुरू करोगे, कैसे फटाक से तुम्हारा बन जाएगा। यहां से शुरू करोगे, खट से तुम्हारा डायग्राम बन गया, बात खत्म, है कि नहीं। चलो, अब एक बच्चा है साहुल कुमार, ये पूछ रहा है भैया क्या यह बिहार बोर्ड वाले के लिए है। अरे मेरे भाई सिलेबस, अच्छा एक बात बताओ, परसों एग्जाम है तुम्हारा, तो आज बिहार बोर्ड ही पढ़ाऊंगा ना। और दूसरी बात, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारा सिलेबस लगभग सेम है, कुछ टॉपिक बिहार में ही एक्स्ट्रा है, यूपी में कम है, तो निश्चित रहो। यूपी बोर्ड वाला पूछता अगर कि भैया ये सिलेबस का है कि नहीं है, तो मैं एक बारी बात भी कर लेता। चलो, लॉन्ग आंसर को लिखने का तरीका सब बताएंगे, परेशान मत हो, है ना, एकदम परेशान मत हो तुम लोग। चलो सब बताऊंगा, तुम लोग परेशान मत हो, एक एक डाउट तुम्हारा क्लियर करूंगा, है ना। पिछले 2 क्लास में भी हमने यही किया है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें किया हमने, है ना, यहाँ पे भी यही चल रहा है। चलो, ये तो हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। अब देखो सबसे मुद्दे की बात, अगर तुम्हारे पास समय हो ना, समय जब होगा, जैसे मान लो कि अब तुमसे अगर सवाल पूछ दिया जाए, सवाल पूछ दिया जाए कि क्या है, ये देखो ना, पुष्प के एलएस, है ना, का आरेखीय निरूपण, है ना, तथा नामकरण करें और विभिन्न भागों के कार्य भी लिखें, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, तुम बताओ। बाह्य दल का क्या कार्य है, तो बाह्य दल जो होता है ये कैसा होता है, तुम कहोगे कि यह हरे रंग की संरचना है, हाँ है कि नहीं है, है, ठीक है।
जो क्या करता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। पंखुड़ियां जो हैं, जिसको पेटल्स कहते हैं, इनका क्या कार्य है, तो इनका कार्य होता है कि यह पुष्प को आकर्षण बनाते हैं तथा परागकर्ताओं जैसे कीट हुए, तितली, भौरा, है ना, चमगादड़, इन सभी को क्या करते हैं, आकर्षण करने का कार्य करते हैं। हाँ या ना। वर्तिकाग्र पे पराग कण लैंड करता है, वर्तिकाग्र पर पराग कण उड़ते हुए आके चिपक जाता है और वर्तिका के माध्यम से अंडाशय में आता है, और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर बीज पाया जाता है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अंत में यह अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है। तो फल की उत्पत्ति कहां से हुई, अंडाशय से हुई। ओके जी, चलिए, सब कुछ कराया है, सब कुछ कराया है, इसलिए मैं कह रहा था कर लो, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा कराया है कि क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, आगे चलें। हाँ ठीक है। राम क्या लिख रहे हो तुम, मैं समझ नहीं रहा हूं यार। राम तू मान जा भाई, अभी बच्चों वाले सवाल मत कर भाई, आराम से पढ़ लो पहले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो एक सवाल और, ठीक है, एक सवाल और, यह है एक प्रारूपिक पुंकेसर और एक परागकोश। तो पुंकेसर के बारे में जब हम बात करेंगे तो पुंकेसर जो होता है यह नर जनन भाग होता है पुष्प के अंदर अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। अंडाशय से फल प्राप्त नहीं होता है, अंडाशय ही कन्वर्ट हो जाता है, समझे। आगे चलें, ठीक है बच्चा पार्टी, एवरीथिंग गोइंग गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुख दर्द समस्या संकट कुछ नहीं है। अब यहां पर हमसे पूछा गया है क्या, देखो अब ये देखो, तुम्हें परागकोश, इसको बोला गया है तंतु डंठल या पूतंतु भी तुम इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पूतंतु कह सकते हो। अब यहाँ पर जब इसको ढंग से देखा जा रहा है कि एक परागकोश, यानी इसके संरचना को जब यहाँ पर देखा गया है ना, तो यहाँ पर देखो क्या क्या देखने को मिला है। परागकोश है, परागकोश में पराग कण पाए जाएंगे, ये बात तो सही है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसके बारे में कभी सुना है तुमने, लाइन ऑफ, ठीक है ना, क्या 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 बोला गया, लाइन ऑफ डेहिसेंस, कभी सुना है, हाँ या ना, लाइन ऑफ डेहिसेंस के बारे में, हाँ या ना, ये बताओ। कभी सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है, ये फिलामेंट है, तंतु है, बात की बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है लाइन ऑफ डेहिसेंस का कभी तुमने नाम सुना है कि नहीं सुना है, हाँ या ना, यस और नो, ये बता दो मुझे, यस और नो, नो, ठीक है, ठीक है, बुक में देखा है लेकिन कभी सुना नहीं है ना अनारकली, कभी सुना नहीं है कि मतलब इसका कार्य आखिर क्या है, या जानने का कभी प्रयास किया है, नहीं, जानना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ डेहिसेंस के बारे में अभी बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस लो सुनो, आओ सुनाओ लाइन ऑफ डेहिसेंस की कहानी, ठीक है। तो भाई देखो कुछ नहीं है, ये जो संरचना है ना लाइन ऑफ डेहिसेंस, है ना। अब देखो पराग कोश में, देखो अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर पूरी डिटेल में जब बात करेंगे तो तुम कहोगे पराग कोश में, है ना, ठीक है ना, ये जो पराग कोश है, ठीक है, पराग कोश में पराग कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थित यानी पाए ही जाते हैं। अब सवाल ये है कि उपस्थित है तो पराग कण निकलेंगे कैसे, समझ रहे हो ना, पराग कण निकलेंगे कैसे, ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है ना, ये जब ओपन होगी, खुलेगी, ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस जब खुलेगी, जब यह खुलेगी तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, पराग कण क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, समझे, हाँ या ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बता दो। लाइन ऑफ डेहिसेंस जैसे ओपन होगा, पराग कण
मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बिना किसी काम के तो है नहीं है, कुछ तो काम होगा इनका भी, इन्होंने भी अपना योगदान दिया, यानी बंद करके रखा रहा, इसमें बंद रहे, उसमें परागकण को पोषण मिलता रहा। अब क्या लगता है इतना बड़ा ये पू तंतु का कुछ काम नहीं होगा क्या, ये बताओ ना? नहीं होगा, है इनका भी काम, ये पोषण देने का कार्य करते हैं। किसको? पराग कोश को। पराग कोश को क्यों दिया? क्योंकि पराग कण उसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, समझ गया बच्चा पार्टी? गुड, ये हो गई बात। ओके, सॉर्टेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। समझ गया? समझ गया तो जल्दी से थम्स अप दे दो, आग लगा दो, जल्दी से आग लगा दो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट। अब यहां पर देखो ये क्या है, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है ना,